हेलो एवरीवन, जाकन अफेयर्स में आपका स्वागत है। जाकन अफेयर्स में नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा झारखंड लैंड रिलेटेड लॉज का सीरीज है, जिसमें हम लोग CNT, SPT और कॉम्प्लीमेंट्री लॉज को कवर कर रहे हैं, जिससे JPSC में 24 से 26 मार्च के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा झारखंड SIMB पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड के JPSC के अदर एग्जाम भी और JET मतलब BED रिलेटेड एग्जाम भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और JSSC की भी और एग्जाम भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने CNT के को तो कंप्लीट कर लिया, SPT को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो SPT को भी हमने बेसिक्स और उसे काफ़ी वीडियोज उसमें बना दिए हैं। SPT का ऑलमोस्ट लास्ट होने वाला है, तो उसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल बना दिया था। तो आज हम लोग SPT के जो चैप्टर्स के नेम है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस पर हम एक छोटा सा ट्रिक है कि चैप्टर का नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो ज़्यादा नहीं है। SPT में आपको हमने बताया था, SPT में टोटल 9 चैप्टर हैं और टोटल 72 धाराएँ हैं और 2 शेड्यूल है, शेड्यूल A और B है। देखिए, इसमें टोटल 9 चैप्टर का नाम दिख जाएगा आपको यहाँ पर। उसी को हम लोग कैसे याद करेंगे, उसका छोटा सा ट्रिक है। 2 शेड्यूल जो अलग से जोड़ा गया है, जो भी अनुसूची आपको इंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी संविधान में, जैसे भारत के संविधान में जो अलग से जोड़ी गई सूची, इसी को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। 2 शेड्यूल है पुराने विनियमनों के निरस्त धाराओं की सूची, मतलब जो अलग से जो विनियमन है, मतलब रेगुलेशन है, जिसको निरस्त किया गया है, जिसको मतलब हटा दिया गया, उसकी सूची है शेड्यूल A में। मूलवासियों की एबऑरिजिनल्स के अंतर्गत आने वाले जनजातियों की सूची, ये इंपॉर्टेंट है। इसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेड्यूल A और शेड्यूल B से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि कैसे याद रहेंगे चैप्टर का नाम। कि SPT 949 के चैप्टर का नाम हम लोग कैसे याद रहेंगे। आपको पता है कि ये इसमें क्या क्या है, 9 चैप्टर है और 72 धाराएं हैं। देखिए, 72 तक धाराएं हैं, 1 से 72 तक धाराएं हैं। इसके पहले हम लोग करेंगे प्रारंभ से। प्रारंभ एक है चैप्टर, पहला है प्रारंभिक, जिसको हम लोग कभी कभी इंट्रोडक्शन बोलते हैं। प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ के बाद हमको शुरू में कौन मिल जाते हैं, हमको ग्राम प्रधान। ट्रिक है, आप कहानी को देखिएगा, कहानी से आपको याद आ जाएगा। शुरू में हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन में हमको कौन मिल जाते हैं, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान मिल गए तो ग्राम प्रधान के पास आप याद रखिएगा, उसके पास बहुत ज़मीन है। कहानी में आप है, कहानी में ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान के पास बहुत ज़मीन है। ग्राम प्रधान एक मूल रैयत होता है। आप ऐसे सही में ग्राम प्रधान के पास बहुत ज़मीन भी होती है। कोई भी ग्राम प्रधान होगा, उसके पास बहुत ज़मीन, वो मूल रैयत है। तो दूसरे रैयतों को ज़मीन क्या देगा, दूसरे रैयत को क्या देगा, ज़मीन। उसके पास दूसरे रैयत होंगे ना, उनको वो ज़मीन देगा, मतलब उसको खेती करने के लिए ज़मीन देगा और अपने खाली जोतों की बंदोबस्ती करेगा, खाली जोतों की बंदोबस्ती करेगा। आप ट्रिक में देखिएगा, कहानी है, प्रारंभ में हमको ग्राम प्रधान मिल जाते हैं, वो एक मूल रैयत है, उसके पास खाली ज़मीन है, तो रैयतों को ज़मीन देगा और दूसरे रैयतों को बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती करेगा। बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती करेगा, किस लिए करेगा, क्योंकि वहाँ से वो लगान वसूल करना चाहता है और उसका एक निश्चित उद्देश्य है कि वहाँ पर एक निश्चित उद्देश्य क्या है, कि उसका निश्चित उद्देश्य क्या है कि टैक्स का कलेक्शन करना है। तो पता चलता है कि उन्होंने जिस ज़मीनों की उन्होंने बंदोबस्ती की है, वो लोग उसको टैक्स वापस नहीं कर रहे हैं, तो वो एक न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू जाता है और एक परिसीमा, एक विधिवत प्रावधान को पालन करता है। यही हमारा ट्रिक है। आप इस ट्रिक को थ्रू हम लोग यहाँ आपको साइड में लिख करके बता देते हैं। पहले हम लोग प्रारंभ में हम लोग देखते हैं प्रारंभिक का चर्चा। चैप्टर 1 में प्रारंभ में हमको क्या मिल जाते हैं, ग्राम प्रधान। तो क्या है, ग्राम प्रधान और मूल रैयत की चर्चा चैप्टर 2 में है। प्रारंभ इंट्रोडक्शन है, 2 में ग्राम प्रधान और मूल रैयत की चर्चा है। तो ग्राम प्रधान के बाद हम ग्राम प्रधान एक मूल रैयत है, उसके बाद फिर वो रैयत को क्या देते हैं, रैयत को खाली जमीन और जोतों, बंजर भूमि देते हैं। खाली जमीन और बंजर भूमि देते हैं। किस लिए देते हैं, उसका एक मूल उद्देश्य होता है। आपको हमने क्या बताया था, एक निश्चित उद्देश्य होता है और निश्चित उद्देश्यों के लिए भूस्वामी का भूमि अर्जन, आपको हमने बताया था कि एक निश्चित उद्देश्य होता है। आप बस उतना याद रखिएगा, निश्चित उद्देश्य। आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, निश्चित उद्देश्य के लिए भूस्वामी का भूमि अर्जन, आपको ऑप्शन में दिखा हुआ मिल जाएगा। आपको हमने बताया था इसमें ग्राम प्रधान का निश्चित उद्देश्य क्या है कि टैक्स को कलेक्ट करना है, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, निश्चित उद्देश्य के लिए भूस्वामी का भूमि का अर्जन। ये चैप्टर नंबर 5 में है।
प्रारंभ में हमको ग्राम प्रधान मिल जाते हैं। ग्राम प्रधान एक मूल रैयत है, दूसरे रैयत को वो खाली जमीन बंजर भूमि देता है और उसका निश्चित उद्देश्य है टैक्स का कलेक्शन करना। लेकिन टैक्स कलेक्शन करने के बाद पता चलता है कि उसको टैक्स नहीं मिलता है, तो वो क्या जाते हैं, छठा में वो न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में जाने के बाद एक परिसीमा, एक विधिवत प्रावधान का वो पालन करते हैं। सातवां में परिसीमा और एक आठवां में विधिवत प्रावधान। विधिवत प्रावधान कहीं हमारा एक छूट गया है, 1 2 3 4 5 6 न्यायिक प्रक्रिया, बंजर भूमि, खाली बंजर भूमि। हाँ, यहाँ पर एक हमारा यहाँ खाली भूमि में से एक लगान हमारा छूट गया है। यहाँ पर पांचवा में ये खाली भूमि बंजर भूमि से इसका एक निश्चित उद्देश्य क्या होता है, ये निश्चित उद्देश्य होता है लगान को प्राप्त करना। निश्चित उद्देश्य क्या होता है, टैक्स हमने बोला ना, ये लगान को प्राप्त करना। ये हमारा 5 यहाँ छूट गया था, लगान को प्राप्त करना। उसका यहाँ पर ये 5 यहाँ हो जाएगा 6, ये हमारा 7, ये हमारा 8, ये हमारा 9। चलिए फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। टोटल हमारा हो गया 9। प्रारंभ में हमारे हमको क्या मिल जाते हैं, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान एक मूल रैयत होते हैं। मूल रैयत दूसरे रैयतों को जमीन देते हैं। कैसी जमीन देते हैं, खाली जमीन बंजर भूमि, और एक वैसी भूमि देते हैं जो खाली पड़ी हुई भूमि है। खाली पड़ी हुई भूमि का एक निश्चित उद्देश्य क्या होता है, मतलब एक लगान प्राप्त करना, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। निश्चित उद्देश्य देखिए, लगान प्राप्त करना उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, लेकिन पता चलता है कि उसका निश्चित उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, तो एक न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू एक परिसीमा, एक विधिवत प्रावधान को फॉलो करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इसमें से आपको फिर से इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से बता देते हैं। 9 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रारंभ में हमको ग्राम प्रधान मिल जाते हैं जो मूल रैयत है, दूसरे रैयतों को बंजर भूमि और खाली जमीन देते हैं। उनका मूल उद्देश्य क्या, एक निश्चित उद्देश्य क्या होता है, लगान प्राप्त करना। क्यों देते हैं बंजर भूमि और खाली जमीन, निश्चित उद्देश्य होता है लगान प्राप्त करना, लेकिन निश्चित उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो पाता है, तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तो परिसीमा विधिवत प्रावधान का पूरा करता है। यही हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक को आप एक स्टोरी के तौर से याद रखिए, आपको सारे चैप्टर याद आ जाएंगे। इसमें इससे भी शेड्यूल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शेड्यूल ए और बी से भी। शेड्यूल ए में वैसे चीज़ों को रखा गया है जिसमें उन धाराओं को, वैसे धाराओं को जिसको निरस्त कर दिया गया, मतलब जिसको हटा दिया गया, और उसमें अब शेड्यूल बी में वैसे जनजातियों को रखा गया है, मतलब अब ओरिजिनल के अंतर्गत आने वाली जनजातियों को, मतलब झारखंड के मूल वासियों की सूची बनाई गई है शेड्यूल बी में। ये 1949 एसपीटी एक्ट का, मतलब हमने कंप्लीट आपको धाराओं का तो आपको हमने लास्ट में हमने इम्पोर्टेंट बता दिया था, तो हर बार हम लोग अलग से इसमें इसको हमने नहीं देखा है। चैप्टर का नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।